2022 जो खुदा ने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा। और देखिए हम कैसे खुशकिस्मत लोग हैं कि 2022 खुदा ने हमें बख्शा और आज हम इसी साल के इख्तिताम पर मौजूद हैं। आमीन। और कुछ ही लम्हों के बाद हम नए साल में दाखिल होंगे। खुदा की इस मेहरबानी के लिए जोरदार तालीम चाहिए। खुदा की मेहरबानी से मैं चाहता हूं हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। सब अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को सुने। आपने कभी देखा है कि टीवी में या ड्रामे में जब किसी बादशाह का फरमान जारी होता है तो उस बादशाह के फरमान को सुनने के लिए किस तरह से लोग बाअदब और बामुलाहिजा खड़े हो जाते हैं। तो आज हम जिसके फरमान को सुनने वाले हैं वो तो बादशाहों का और खुदावंदों का, तो फिर हम उसके लिए भी इसी तरह बाअदब और बामुलाहिजा खड़े होंगे। कराची में मैं जब तक खिदमत करता रहा तो हमेशा मैं अपनी कलीसिया में इसी तरह से जब खुदा के कलाम को पेश करता तो सारी जमात खड़ी होती। इसकी वजह यह है यीशु मसीह के ज़माने में, उसके शागिर्दों के ज़माने में जब कलाम को पेश किया जाता तो शायद आपको पता हो कलीसिया के लोग इसी तरह से बाअदब होकर खड़े हो जाया करते थे। ये तारीख में लिखा हुआ है। सारे बाअदब खड़े होकर खुदा के कलाम को सुनते थे। तो आज मेरे दिल में आया कि मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पर, लेकिन रसूलों की इस रीत को हम यहाँ पर शुरू नहीं कर सके। लिहाजा कोई बात नहीं। आज मेरे दिल में आया कि हम नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं तो रसूलों की, बुजुर्गों की इस अच्छी रीत को क्यों ना हम शुरू करें। आमीन। लिहाजा आइंदा जब भी हम खुदा के कलाम को सुनने लगेंगे तो इसी तरह से बाअदब बामुलाहिजा हमें कलाम खुदा में से आज मैं आप सबों के लिए जो हवाला पढ़ना चाहता हूं वो है पुराने अहदनामा में से यीशु की किताब, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। यीशु की किताब पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आइए सब में सब छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए कि आज फिर से तूने खुदा मुझे ये फजल अता किया कि मैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ। तो आसमानी बाप, मैं खुद को मुकम्मल तौर पर खाली कर देता हूँ और तुझसे मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ कि तेरा पाक रूह मेरी मदद और रहनुमाई करे। तेरा पाक रूह जो मेरा अजीम उस्ताद है मेरी रहनुमाई करे, मदद करे, ताकि मैं तेरे पाक रूह की रहनुमाई से, उसकी कुव्वत से तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाऊं। और आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत, हम सबों के लिए नसीहत का बाइस
तरबियत का बारिश तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी बाप, जरूर है कि मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तशरीफ रखिए। कलाम खुदा में से जो आयत मैंने तिलावत की है, तो मेरे अज़ीज़ों, इस आयत में खुदा का अपने लोगों के लिए एक पैगाम है। खुदा का अपने लोगों के लिए एक पैगाम है। मैं फिर से इस आयत को पढ़ता हूं। मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। खुदा का अपने लोगों के लिए पैगाम। सबसे पहली बात जो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो है तैयार करो। पहली बात, खुदा का अपने लोगों के लिए पैगाम। आज मेरा मजमून है, और पहली बात, तैयार करो, तैयार करो। जब हम यशूबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 16 आयत को पढ़ें तो कलाम खुदा में लिखा है, और उन्होंने यीशु को जवाब दिया कि जिस जिस बात का तूने हमको हुक्म दिया है हम वो सब करेंगे, और जहां जहां तू हमको भेजे वहां हम जाएंगे। दो बातें हैं। सबसे पहली बात, जिस बात का तूने हुक्म दिया है हम वो करेंगे, और दूसरी बात है जहां तू हमको भेजेगा हम वहां पर जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, बनी इस्राएल के तमाम लोग अपने रहनुमा के ताबे थे, और ये आयत हमें बड़ी गहराई से इस बात को सिखाती है। बनी इस्राएल का रहनुमा इस वक्त यीशु था, और बनी इस्राएल की सारी कौम यीशु के यानी अपने रहनुमा के ताबे थी। और वो किस कदर ताबे है ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर सिखाती है। वो कहते हैं कि जिस जिस बात का तू हुक्म देगा हम वो करेंगे, और तू जहां जहां हमें भेजेगा हम वहां पर जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये सब अपने रहनुमा के ताबे थे और सफर के लिए तैयार थे, सफर के लिए तैयार थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सफर जिसके लिए ये सारे तैयार थे, अगर ये सारे के सारे अपने रहनुमा के ताबे ना होते तो ये सफर कभी भी इनके लिए कामयाब साबित ना होता, क्योंकि सफर के लिए किसी रहनुमा का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब हम नए अहदनामा में से पतरस का पहला खत उसका दूसरा बाब और उसकी 11 आयत को पढ़ें तो कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। पतरस कहता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी
जानकर, परदेसी और मुसाफिर जानकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो मसीही लोग हैं, हम सब जमीन पर परदेसी और मुसाफिर, हम सब जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। और इस जमीन पर हम अपने सफर को तय कर रहे हैं, सारे के सारे। ये सफर है हमारा जमीन पर जिसे हम तय कर रहे हैं। और जमीन पर आप सबों का भी एक रहनुमा होगा। आमीन। आप सबों का भी एक रहनुमा होगा। खुदा ने मुझे आपका रहनुमा बनाया है। खुदा ने मुझे आपका रहनुमा बनाया है। ये जमीन एक सफर है, आप मुसाफिर हैं और मैं आपका रहनुमा, मैं आपका रहनुमा हूं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं इस साल अपने रहनुमा से ताबेदारी का वादा किया, जिस तरह बनी इस्राएल के लोग अपने रहनुमा यीशु से ताबेदारी का वादा करते हैं कि जो जो हुक्म तू हमें देगा हम तेरी बात को मानेंगे, जहां जहां तू भेजेगा हम वहां वहां पर जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस साल में 2022 में कलीसिया के कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रहनुमा से ताबेदारी का वादा किया कि आप जो कहेंगे हम मानेंगे, आप जहां भेजेंगे हम जाएंगे। ये 2022 की बात है जिसके खत्म होने में चंद घड़ियां बाकी हैं। सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपका रहनुमा हूं, आपकी रहनुमाई करने वाला हूं। अगर आपने मेरे साथ ताबेदारी का कोई वादा नहीं किया तो ये सफर बड़ा लंबा है। इसमें आपको रहनुमा की जरूरत है, रहनुमा की जरूरत है। अगर आप अपने रहनुमा के ताबे होंगे तो आप सफर के लिए तैयार हैं, वरना आप सफर के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, अपनी खुराक सफर के लिए तैयार करो। जब हम यीशु की किताब पहला बाब और उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, तुम लश्कर के बीच से होकर गुजरो और लोगों को यह हुक्म दो कि तुम अपने अपने लिए ज़ाते रात तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुमको इस यरदन के पार होकर उस मुल्क पर कब्जा करने को जाना है जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है, ताकि तुम उसके मालिक हो जाओ। सफर